गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम योर इंग्लिश टीचर सरिता चौहान। मैं आपको पढ़ाऊंगी इंग्लिश रीडर। सो प्लीज़ लेट्स ओपन योर बुक। स्टूडेंट्स, ये है आपका चैप्टर 3 द काइंड फेयरी, एक दयालु परी। देयर वॉज ए फॉरेस्ट ऑन हिल साइड। एक फॉरेस्ट था, पहाड़ी की ढाल की तरफ एक जंगल था। देयर वॉज ए पीस बिकॉज ऑफ पाइन एंड यूकलिप्टिस ट्री दैट ग्रू देयर। वहाँ पर बहुत शांति थी। उधर पाइन और यूकलिप्टिस के ट्री लगे हुए थे। पाइन चीड़ और नीलगिरी के पेड़ जो बहुत ऊंचे और लंबे होते हैं, कोकोनट की ट्री की तरह, वहाँ ये पेड़ लगे हुए थे, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत शांति थी। वन डे जॉन, ए लिटिल बॉय हु लिव्ड ए नियर बाय विलेज। एक दिन एक छोटा लड़का जॉन, जो उस उधर साइड में एक विलेज के पास में रहता था, वेंट टू द फॉरेस्ट टू कलेक्ट सम ट्विग्स एंड ड्राई लीव्स। वह जंगल में जाता है कुछ सूखी टहनियाँ और सूखे पत्ते इकट्ठे करने के लिए। जॉन वॉज वेरी पुअर एंड लिव्ड विद हिज पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। वो जो छोटा लड़का जॉन था वो बहुत गरीब था। वो अपने पेरेंट्स, माता पिता और ग्रैंड पेरेंट्स, दादी बाबा के साथ रहता था। When John entered the forest, the wind began to blow. जैसे ही जॉन ने फॉरेस्ट में, जंगल में एंटर्ड किया, वो जंगल में घुसा, तो हवा चलने लगी। The wind was strong. हवा बहुत तेज थी। He collected the leaves and twigs and turned back go to home. उसने जल्दी ही सूखी टहनियाँ और पत्तियों को इकट्ठा किया और अपने घर जाने लगा। ऑन द वे ही सॉ ए बर्ड लाइंग ऑन द ग्राउंड। उसने रास्ते में देखा कि एक बर्ड, एक चिड़िया जमीन पर पड़ी हुई थी। ही वॉज फ्लटरिंग इट्स विंग्स इन पेन। वो अपने पंखों को फड़फड़ा रही थी क्योंकि उसके दर्द हो रहा था। जॉन वेंट टू द बर्ड एंड फाउंड इट वॉज वाउंडेड। जॉन ने उस बर्ड को उठाया और देखा कि उसके पंख में चोट लगी हुई थी। उसके पंख में घाव हो गया, तो चोट लगी हुई थी, इसलिए वो दर्द में अपने पंखों को फड़फड़ा रही थी। इट वॉज ब्लीडिंग। उसके खून भी निकल रहा था। जॉन पिक्ड अप द बर्ड एंड ब्रॉट इट होम। जॉन ने उस बर्ड को उठाया और वो उसे अपने साथ घर लेकर आ गया। He washed the wound and tied a piece of cloth round the bird's neck. उसने उस बर्ड के, जहाँ पे उसके चोट लगी हुई थी, वहाँ पे उसने घाव को वॉश किया और एक कपड़े के टुकड़े को लेकर उसने उस बर्ड के नेक पर बांध दिया। वो जो उसके चोट लगी हुई थी उसके ऊपर उसने उस कपड़े के टुकड़े को बांध दिया। He gave it some grains to eat. उसने उस बर्ड को खाने के लिए कुछ अनाज के दाने दिए। द नेक्स्ट डे द बर्ड वॉज ट्रॉटिंग अबाउट। अगले दिन की बात है कि वो बर्ड जो है उसके साथ बातें कर रही थी। द जॉन वॉज हैप्पी। जॉन बहुत खुश था। बट सून द बर्ड डिसअपियर्ड। जल्द ही वो बर्ड गायब हो गई, मीन्स उड़ गई। स्टूडेंट्स, मैंने आज आपको यहाँ तक ये चैप्टर एक्सप्लेन किया है। बाकी जो नेक्स्ट चैप्टर रह गया वो मैं उसे अगले लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूँगी। आप इसे रीड कीजिए, अच्छे से समझिए। आई होप यू एन्जॉय माई क्लास। हैव ए नाइस डे।